श्री कृष्ण का जन्म रात 12 बजे के बाद ही क्यों हुआ? ये रात्रि 24 घंटे की रात की बात नहीं है। जैसे रात के बाद दिन होती है, उसी तरह ये कंसपुरी परिवर्तन होकर, ना कि संपूर्ण विनाश होकर कृष्ण पुरी बनने वाली है। अर्थात 12 बजे का अर्थ है अंतिम समय। तो दुनिया का भी अब अंतिम समय आ पहुंचा है। संसार का आप घटना देख लीजिए, हर देश एक दूसरे पर चढ़ाई करने को आतुर है। देश देश लड़ रहा है, हर परिवार लड़ रहा है, हर मानव मन दुखी, अशांत, परेशान है। यही तो है कर्म क्षेत्र जो दूषित हो चुका है, कंसपुरी बन चुका है। यहाँ पर महाभारत की युद्ध स्थिति है। हर कोई धन को दुरुपयोग करने वाला दुर्योधन बन चुका है, सत्ता का दुरुपयोग करने वाला दुरुसत्ता बन गया है, बुद्धि का दुरुपयोग करने वाला दुरुबुद्धि बन चुका है, शासन दुशासन बन चुका है। तो यही समय है महाभारत काल, कयामत विनाश काल, अंतिम समय। अब जबकि कंसपुरी ये कलयुग नरक जाने को है और कृष्णपुरी आने को है, और उनका 8 गद्दी चलेगा। इसीलिए कहते हैं जन्माष्टमी, अष्टमी 8 गद्दी चलती है। ठीक 9वां गद्दी श्री रामचंद्र जी की आती है, इसीलिए राम नवमी कहते हैं, और चंद्रवंशी होती है। तो श्री कृष्ण पुरी आने वाली है। हम मानने के साथ साथ उनके बारे में जानें, हम मानने के साथ साथ उनकी आध्यात्मिक धार्मिक अर्थ रहस्य को ब्रह्मा कुमारी जी आकर जानें। यहाँ राजयोग वही गीता में वर्णित बताया जाता है। अनेक राज जो सीक्रेट्स केवल भगवान हमें बतला रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी जी आकर आप हर बात समझिए, आपको समझना चाहिए, क्योंकि आप इस धर्म से जुड़े हैं। क्योंकि लोग अनेक मिथ्या कलंक लगाते हैं, इसलिए आपको इस राज को समझना चाहिए, ताकि आप किसी को उत्तर दे करके उनको भी संतुष्ट कर पाएंगे। तो जैसे कृष्ण का जन्म रात 12 बजे के बाद दिखलाया गया, तो दुनिया का भी अब 12 बजने को है। कलयुग अंतिम चरण आ चुका है। जिस तरह गैस की खपत हो रही है, पेट्रोल डीजल की खपत हो रही है, धरती के नीचे पोलार बन चुका है, खोखला हो चुकी है, गृह युद्ध पूरी चरम पर है। यही समय है महाभारत काल, विनाश काल। तो कृष्णपुरी आ रही है, उसमें चलने की आप तैयारी करिए। कृष्ण को मानने के साथ साथ कृष्ण जैसा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो, देवी देवता का जो धर्म है वो जीवन में धारणा कीजिए। इतना रहस्य ब्रह्मा कुमारी जी में आपको बतलाया जाता है जो कहीं भी आपको नहीं बतलाया जाता। आप उसी दुनिया के हैं, उसी दुनिया में चलने की यहाँ शिक्षा दी जाती है। जो गीता का डायरेक्टर है, अजन्मा अभुक्ता, जो किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता, वो राजयोग सिखाते हैं। और इस राजयोग को जो संपूर्ण पढ़ करके संपूर्ण दैवी गुण को प्राप्त कर लेते हैं, संपूर्ण ज्ञान को, योग को जीवन में समाहित कर लेते हैं, वो योगेश्वर श्री कृष्ण बनते हैं। और उन जैसा आप भी बन सकते हैं, उस दुनिया का अधिकारी। कहते भी है ना, स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग वैकुंठ नाथ कौन है? श्री कृष्ण। तो उस दुनिया में आप भी चलिए, ब्रह्मा कुमारी जाइए। ओम शांति।